आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आम आदमी पार्टी की ब्रज प्रांत की अध्यक्ष, सोशल एक्टिविस्ट, लेखिका हृदेश चौधरी जी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे स्टूडियो में। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे हृदेश ये होगा कि नगर निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी को आप कहां देखते हैं? सबसे पहले तो मैं प्रातः दर्पण के सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करना चाहती हूं और मैंने देखा है प्रातः दर्पण के नीचे लिखा है निष्पक्ष आवाज़, और हमारी पार्टी भी निष्पक्षता से समाज में काम करती है। और आप जो आपका प्रश्न है निकाय चुनाव को लेकर, निकाय चुनाव हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ रही है और कुछ वायदों के साथ आम आदमी पार्टी निकाय में चुनाव मैदान में है। और वो वायदे माननीय अरविंद केजरीवाल जी और सांसद माननीय संजय सिंह जी ने जनता के लिए एक वादा किया है, हाउस टैक्स हाफ, वाटर टैक्स माफ। इस चुनावी जो वादा है हमारा, जनता के हित का जो वादा है, उसको लेकर हम लोगों के बीच जा रहे हैं और जनता बहुत पसंद कर रही है इस वादे को। तो आम आदमी पार्टी इस बार नगर निकाय चुनाव में अपने प्रत्याशी कहां-कहां उतारने वाली है? मैंने अभी कहा कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के सभी निकायों में, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, सभी मेयर सीट, चेयरमैन की सीट और जो सभासद हैं नगर पंचायतों में, नगर पालिका में, नगर पंचायत में, सभी को मजबूती से चुनाव लड़ाने जा रही है। तो हृदेश जी, मेरा अगला सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी किस एजेंडे को लेकर इस बार नगर निगम और नगर पंचायत चुनाव में उतरेगी? अभी जैसा कि मैंने कहा कि हमारी पार्टी का जो निकाय चुनाव में जनता के बीच वादा है, हाउस टैक्स हाफ, वाटर टैक्स माफ, इस वादे के साथ पार्टी घर घर जाएगी और लोगों को समझाएगी कि कमर तोड़ महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का बोझ और तमाम टैक्स झेल रही जनता के लिए अगर आम आदमी पार्टी ने ये वादा किया है हाउस टैक्स हाफ, वाटर टैक्स माफ, तो ये बहुत बड़ी राहत है जनता के लिए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी सभी चीज़ों पर, दूध, दही, मट्ठा, छाछ, दाल, चावल, सभी पर टैक्स लगा रही है और जनता का खून चूसने का काम कर रही है, वहीं आम आदमी पार्टी टैक्स में राहत दे रही है। तो ये बहुत बड़ी राहत है और जनता पसंद कर रही है। इसके साथ साफ स्वच्छ शहर और नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। और अगर हमारे निकाय के जो प्रत्याशी हैं वो जीतते हैं तो मोहल्ला क्लिनिक का भी हम वादा कर रहे हैं कि अपने मोहल्ले में अगर मोहल्ला क्लिनिक होगा तो बहुत सारी सुविधाएं जनता को मिलेंगी। बहुत सारे आप टेस्ट, आप जानते हैं कि छोटी छोटी बीमारियां होती हैं, आप टेस्ट करा सकते हैं, मुफ्त में दवाइयां ले सकते हैं, मुफ्त में टेस्ट करा सकते हैं और बहुत सारा परामर्श जो आपस में डॉक्टर्स होते हैं वो आपको मिल सकती है। तो ये बहुत अच्छी सुविधा है मोहल्ला क्लिनिक के लिए और जो दिल्ली में बहुत पसंद किया जनता ने। जी, तो हृदेश जी, अधिकतर देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी नगर निकाय में ही अपना ध्यान लगाए हुए है, जबकि आगरा में 7 नगर पंचायत भी है। क्या आम आदमी पार्टी नगर पंचायतों पर भी अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है? बिल्कुल, आगरा महानगर है तो नगर निगम का एक मेयर भी है, नगर पालिका है, नगर पंचायत हैं, कुल मिलाकर 12 निकाय हैं, नगर पालिका नगर पंचायत मिला के, यानी कि 12 चेयरमैन और सभी नगर पालिका नगर पंचायत में सभासद। हमारी कोशिश है कि सभी सीटों पे हम उतारने जा रहे हैं और काफ़ी हमारे आवेदन हमारे पास आ चुके हैं। और ये प्रथम चरण में जो मेरे पास ब्रज प्रांत का पूरा प्रांत है उसमें हमारे 3 महानगर आते हैं, आगरा महानगर, फिरोजाबाद महानगर और मथुरा महानगर। तो हमारे सभी तीनों महानगर पे हमारे मेयर लगभग फाइनल हैं, 2 अनाउंस भी हो रहे हैं और इसी तरह से हम सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। तो नगर निकाय चुनावों को लेकर पंचायतों से कितने आवेदन आम आदमी पार्टी को प्राप्त हुए और 2 दिन ही शेष बचे नामांकन के लिए? आम आदमी पार्टी अपने प्रत्याशियों की सूची कब तक जारी कर देगी? देखिए, एक जो प्रथम सूची थी वो तो अभी माननीय सांसद जी ने अनाउंस कर दी है और लगातार हमारे पास मजबूत कैंडिडेट संपर्क कर रहे हैं। हमारी एक पार्टी की कमेटी जो बनी हुई है, हमारे जिला अध्यक्ष सभी जिलों में हैं, उसके बाद हमारे जिला प्रभारी हैं और निकायों के प्रभारी हैं, वो सब उनके पास संपर्क कर रहे हैं, मजबूत कैंडिडेट आ रहे हैं, अच्छे एक वार्ड से 2-3 भी कैंडिडेट हैं। तो इस तरह से हमारे जो कमेटी है, जिनके पदाधिकारी हैं, वो अच्छे से उसकी तैयारी कर रहे हैं और लोग
तो हृदय जी, अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो दिल्ली और पंजाब के अलावा उत्तर प्रदेश में अभी तक अपना वजूद नहीं बना पाई है। तो क्या कारण मानते हैं आप इसका, जबकि आगरा में भी 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी काफी पीछे दिखाई दी थी। क्या उत्तर प्रदेश में लोग आम आदमी पार्टी को पसंद नहीं कर पा रहे हैं, या उनके विकास कार्य का प्रचार प्रसार उत्तर प्रदेश में प्रदेश का संगठन ठीक से नहीं कर पा रहा है? क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? देखिए, आप इस नज़रिए से देखिए कि इतनी छोटी अवधि में आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर लिया है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, शायद ईश्वरी देन थी हमारी पार्टी को कि हमें इतनी जल्दी से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो गया। तो कहीं ना कहीं जनता पसंद कर रही है। मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को इसके लिए बधाई देती हूँ कि उन्होंने इतनी मेहनत से माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हम सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त किया। तो मुझे नहीं लगता है कि लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं और तभी वोट प्रतिशत बढ़ा और आम आदमी पार्टी आज राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, और जिसकी हमने अभी खुशियां खूब अच्छे से मनाई हैं। जी, तो चलिए अब बात करते हैं मौजूदा स्थिति की। जब से नगर निगम आगरा बना है, तभी से आगरा की महापौर सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है, जबकि आगरा दलितों की राजधानी कहा जाता है कि और अन्य प्रदेशों में आम आदमी पार्टी से दलित वोट बैंक का अच्छा खासा नाता है। तो 2017 के चुनावों में भी आम आदमी पार्टी ठीक से दिखाई नहीं दे पाई। अब 2023 के चुनावों में आप किस तरीके से लोगों को आम आदमी पार्टी की ओर आकर्षित करेंगे? देखिए, आगरा महानगर नगर निगम की मेयर सीट SC महिला सीट है जी। तो लगातार हमारे पास आवेदन आ रहे हैं। अब हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व इस पर चिंतन मंथन करके नाम उसका अनाउंस करेंगे जल्दी ही जी। और जैसे कि आप कह रहे हैं कि क्योंकि हम जनता के बीच जाते हैं, जनता से मिलते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगी। मैं बिल्कुल एक देहात में गई और मतलब एक वैसा इलाका था, वहाँ पर हम चुनाव प्रचार के लिए गए तो वहाँ की जनता सवाल कर रही, मैडम किस तरह से हमारा अरविंद केजरीवाल आएगा उत्तर प्रदेश में। तो मतलब जब हर व्यक्ति की ये चाह होगी कि जो दिल्ली में सुविधाएं मिल रही हैं आम नागरिक को, और तो उसी तरह से हमें उत्तर प्रदेश में सुविधाएं कब मिलेंगी। और मैं उत्तर प्रदेश की जनता से आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगी कि जिस तरह से दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी पर विश्वास जताया MCD के चुनाव में, जहां 15 साल से बीजेपी का कब्जा था और वहां पर आम आदमी पार्टी को मौका मिला। अब आम आदमी पार्टी अब जो वायदे किए हैं, आप कहते हैं, आपको पता है आम आदमी पार्टी जो वादा करती है वायदों से ज़्यादा काम करके दिखलाती है। हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी भी कहते हैं चुनाव के दौरान कि अगर मैंने काम किया है तो जनता वोट दे। शायद आज़ादी के अब तक जितनी भी पार्टियां आई हों, उनके नेताओं ने कभी जनता के बीच जाकर ये कहने की हिम्मत नहीं की कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट दें। ज़्यादातर हिंदू मुस्लिम जातीय धर्म के आधार पर वोट मांगते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की पहचान है वादों से ज़्यादा काम करने की। आम आदमी पार्टी की पहचान है स्वच्छता की राजनीति, शुचिता की राजनीति करना। आम आदमी पार्टी की पहचान है कि जो वायदे किए हैं और जो विकास के मुद्दे हैं वो सेंटर में लाने की है। जी, तो हृदय जी, भारतीय जनता पार्टी को लोग अधिकतर जुमले की सरकार बोलते हैं, आप कितना सहमत हैं इस बात से? ये जो जुमले वाली बात आई है वो जनता की तरफ से ही निकल के आई है। तो जाहिर है जनता कभी गलत आंकलन नहीं करती है। जनता की ये सोच है कि क्योंकि उन्होंने जो वायदे किए हैं, आप देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है और स्मार्ट सिटी बनाने का वायदा किया। 2017 के संकल्प पत्र में ये वादा था कि जो नगर हैं उनको हम स्मार्ट सिटी की तरह से विकसित करेंगे। वो सारे वायदे उनके झूठ हुए। उज्ज्वला योजना आई, वो झूठ हुई। चाहे रोजगार, उन्होंने 2 करोड़ रोजगार साल में देने की बात कही, वो भी उनका जुमला साबित हुआ। तो सारे जिन्होंने वायदे किए वो सारे जुमले के हुए। किसानों से उन्होंने वायदा किया कि फ्री बिजली देंगे। दूसरा, जो आज बेरोजगारी आप देख रहे हैं चरम पर है, हमारा नौजवान रोजगार के लिए सड़क पर भटक रहा है। तो जो भी इन्होंने वायदे किए हैं वो झूठे साबित हुए हैं, और ये झूठे जब साबित हुए तो जनता की एक सोच निकली कि सारे वायदे इनके जुमले साबित हुए हैं। तो नगर निगम में भाजपा के मेयर, आगरा शहर के 2 सांसद, 9 विधायक, 1 जिला पंचायत सदस्य, लगभग 60% पार्षद हैं। आगरा के विकास को कितना ऊंचाइयों पर ले जा पाएगी भाजपा? देखिए, इस बात के लिए तो हम अधिकांशतः मंच पर ये कहते हैं कि हर सीट पर भारतीय जनता पार्टी के नेता विराजमान हैं।
लेकिन विकास के नाम पे आप देख रहे होंगे, अगर थोड़ी सी बारिश होती है, बारिश के मौसम में आपने देखा होगा पूरा शहर तालाब बन जाता है। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है, भाजपा के यातायात ठप हो जाता है। उनका ये कहना है कि हमने G20 दिया, हमने स्मार्ट सिटी दी, हमने मेट्रो दी, तो इस पर आप क्या कहेंगे? वो कहते हैं हमने विकास किया और विकास धीरे धीरे ही होगा। देखिए बहुत लंबा इंतजार हो गया है। आप अभी आपने कहा था कि लगातार नगर निगम में बीजेपी का कब्जा रहा है, तो एक लंबा अंतराल रहा, उसके बाद भी आज अगर बरसात के दिनों में आगरा शहर तालाब बन जाता है, यातायात ठप हो जाता है, जगह जगह आप देखते होंगे कि गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। और दूसरी बात, नगर निगम के जो स्कूल आते हैं वो भी आपने देखे होंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी, वो नगर निगम के जितने भी स्कूल हैं और जो गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, वो दृश्य प्रातः दर्पण चैनल के माध्यम से आप जनता को दिखाइए कि ये विकास आगरा में हुआ है। जी, तो आगरा नगर निगम पर स्मार्ट सिटी के नाम पर घोटाले के आरोप लगते आए हैं, और क्या मानते हैं कि स्मार्ट सिटी के नाम पर अब तक कितना घोटाला कर चुकी है भाजपा? पूरे उत्तर प्रदेश में नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतें भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई हैं। एक नागरिक अपनी जरा से समस्या लेके जाता है, फाइल लेके जाता है, उस पर वो काम नहीं होता है। जब काम नहीं होता है तब वो सड़क पर उतरता है, धरना देता है, प्रदर्शन करता है, भूख हड़ताल करता है। उसको एक भरोसा दिया जाता है काम हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी वो काम नहीं होता है, तो और रिश्वत लेने की फिर बात की जाती है। तो ये भ्रष्टाचारी है। आप जरा जरा से काम के लिए लोग पैसे मांगते हैं। तो नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। G20 के महासम्मेलन को लेकर आगरा दुल्हन की तरह सजाया गया, और फिर अगस्त माह में एक बार फिर से G20 का डेलीगेशन हमारे देश और शहर में आने वाला है। स्टेशन से इस डेलीगेशन और हमारे शहर और देश को कितना लाभ मिलेगा, या फिर G20 के नाम पर विकास कार्य राजस्व की हानि और इशारा करते हैं, तो क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए G20 का समारोह हुआ जी, मीटिंग हुई, हमारे सभी बाहर से मेहमान आए हुए थे, सभी ने उनका दिल खोल कर स्वागत किया। जैसे आप कह रहे दुल्हन की तरह से आगरा सजा हुआ था, बहुत खुशी हुई, अच्छी बात है। लेकिन आप देखिए दुल्हन की तरह किस तरह सजा हुआ था, आपने कितनी चीज़ों को ढक दिया आपने हैं। अगर समय से पहले उनका अच्छे से उनका मतलब गंदगी झोपड़ी पट्टी आपने ढक दी, अगर उनका अच्छे से उनका विकास किया जाता, अगर उनको पहले से निर्माण किया होता तो वो ढकने की नौबत ही नहीं आती। बहुत सारे चीज़ें आपने ढकने की जल्दी आनन फानन में कोशिश की। जो पौधारोपण था वो भी आपको मालूम पूरी नर्सरी से उठा के ऐसे ही रख दिए। आपने दीवार पे देखे, आप वो हैंग कर दिए, वो मुरझा गए, टूट गए। तो कितना आपने आनन फानन में आपने सारी ये शोभा बढ़ा दी। तो ये तो थी विकास की बात। अगर हम आपसे पूछें कि आम आदमी पार्टी अब महिलाओं के लिए क्या करेगी, जैसे दिल्ली में महिलाओं के लिए बहुत सुविधा दी है, तो यहाँ आप क्या करेंगे? आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या योगदान है? देखिए महिलाओं के लिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने एक फ्री बस यात्रा चलाई थी। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट था और महिलाओं ने बहुत पसंद भी किया था। मैं बताना चाहूँगी किस तरह से फ्री बस है। घर में महिला रहती है, अगर उसको बाजार जाना है तो सुबह से इंतजार करती है मेरा पति आ जाए तब वो जाएगी साथ में। वहीं अगर हमारे पास हमारी पार्टी ने फ्री बस यात्रा सुविधा दी है, तो दिन में जब भी महिला फ्री होती है वो अपना घर का सामान लेके आती है, उसमें कोई मतलब पैसा वैसा नहीं जाता, कहीं भी बाजार में घूमकर आ सकती है। तो इस तरह से अगर हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में भी आती है तो ये सुविधा आम आदमी पार्टी उत्तर में भी करेगी। तो इन नगर निकाय चुनाव में आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी आम आदमी पार्टी को टक्कर देगी? ये तो आप अपने चैनल के माध्यम से दिखाइए कि कौन सी पार्टी टक्कर में है। हम तो अपने आप को सबसे प्रमुख रखते हैं, प्रथम पायदान रखते हैं कि हमारा आम आदमी पार्टी को जनता बहुत पसंद कर रही है। अगर जनता नहीं पसंद करती तो इतनी छोटी अल्प अवधि में हम राष्ट्रीय पार्टी नहीं बन जाते। तो हृदय जी, इन चुनावों में, इन नगर निकाय चुनाव में क्या मास्टर स्ट्रोक रहेगा आपका? मास्टर स्ट्रोक से मतलब है कि वायदे का मैंने पहले ही बोल रखा था कि वायदे हमारे इसमें जो हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी और हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी एवं सांसद माननीय संजय सिंह जी के द्वारा ये घोषणा हुई है कि हाउस टैक्स हाफ, वाटर टैक्स माफ, इसके साथ साथ साफ स्वच्छ
शहर बनाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक लाएंगे, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतें को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे और अपना शहर का एक सौंदर्यीकरण करेंगे। ये हमारी जनता की आवाज़ है, हमारी पार्टी की आवाज़ है जनता के बीच। तो हितेश, हम भाजपा के चल रहे इस राम राज्य के बारे में आपसे हमारे दर्शक कुछ 4 पंक्तियां भी सुनना चाहेंगे। हाँ, मैं इस बात को यहाँ स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। मैं प्रमुखता लेखिका हूँ। मैंने 2 काव्य संग्रह लिखे हैं। पहला है जो हमारी सरहद में जो फौजी रहते हैं, हमारे सैनिक रहते हैं, बोलती सरहद हैं। शायद उनकी वजह से हमारा पूरा देश सुरक्षित है। हम अच्छे से सभी त्यौहार मनाते हैं। वो वहाँ पर सरहद पे होते हैं उस समय। तो उन्हीं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, उन्हीं को नमन करते हुए बोलती सरहदें लिखी हैं, जिसका विमोचन आप सबके द्वारा खूब सराहाया गया था। दूसरी हमारी पुस्तक थी, वो भी काव्य संग्रह था, महापलायन। कोरोना के हर दृश्य को हमने अपनी आंखों से देखा है, महसूस किया है, उसको फील किया है और झेला है। जिस दिन कोरोना आया था और वैक्सीन आने तक जो लम्हे हमने हर रोज़ देखे अपने आंखों के सामने, हमने वो दृश्य देखे कि जब हम सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे और जब हम खोलते थे तो हर पोस्ट पे विनम्र श्रद्धांजलि, मतलब सोशल मीडिया खोलने के लिए हाथ कांपते थे कि कब कहाँ, मतलब कौन सा सीन ऐसा देखने को मिल जाए। तो ये सब चीज़ें देखी, वो मैंने महापलायन में पूरी लिखी हैं। तो अब मैं ये पुस्तक तो लेके नहीं आई, लेकिन फिर दोबारा आपके चैनल पे आएंगे, मैं वो सारी चीज़ें आपको सुनाएंगे अपने दर्शकों से। तो आखिर में हमारे दर्शकों को आप इन नगर निकाय चुनाव के लिए अगर कुछ बोलना चाहें। मैं अपने सभी जो निकाय चुनाव में लोगों को, अपनी जनता को मैं एक संदेश देना चाहूँगी कि अपने जो निकट में नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर पंचायत हैं, सभी प्रत्याशियों को निष्पक्षता के साथ चुनें। आपको लगे कि जो कैंडिडेट, जो प्रत्याशी अच्छे से विकास कर सके, अच्छे से उसके साथ खड़ा हो सके, जाति और धर्म पर ध्यान न देकर जो जनता के हित में काम करे, जनता की बात करे और अपने क्षेत्र के विकास के बारे में सोचे, उसको आप चुनें। किसी के भी बहकावे में ना आए और अपने वोट का समुचित प्रयोग करें। ये आपका अधिकार है, उस अधिकार का प्रयोग करें। तो ये थी हमारे साथ आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ प्रांत हृदेश चौधरी। इन्हीं मुद्दों पर फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहिए प्रातः दर्पण। नमस्कार।